जिला कुर्रम में अमन की बहाली के लिए गैर मामूली फैसले। 1 फरवरी तक तमाम निजी बंकर्स मिसमार करने का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी की बैठक। फैसला किया गया कि इलाके में लोगों से असलहा वापस लिया जाएगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन के क़याम के लिए तमाम तवानाइयां बरूए कार लाएंगे। अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। इजलास में कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा समेत आला हुक्काम की भी शिरकत। खाने के लाले, दवा की किल्लत, पारा चनार में जिंदगी मुश्किल। जिला कुर्रम से मिलाने वाली मरकजी शाहराह 2.5 माह से बंद। खाने पीने की अशिया, अद्वियात, ईंधन का जखीरा खत्म। लोग फाकों पर मजबूर। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सरकारी और निजी तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज और बैंक बंद। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप एयर एम्बुलेंस से भिजवा दी गई। समाजी कारकुन फैसल ईदी कहते हैं पारा चिनार के लोग अजियतनाक मरहले से गुजर रहे हैं, रास्ते खुलवाए जाएं। इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो यही हाल होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कत्ल केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा 2017 से ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो हालात ऐसे ना होते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा रियासत की क्या बात करें, तीन वज़रा आज़म मारे गए, तीनों के केसेस का क्या बना। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा यह इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का एतराफ किया गया। वजीर आजम के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा वजीर आजम एक दिन वजीर आजम हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं किसको कितने दिन वजीर आजम रहना है। वज़ीर आज़म मौलाना बैठक। फजल रहमान ने मदारिस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामलात को जल्द हल करने की हिदायत। कहा वजारत कानून मामले को हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा, स्पीकर अयाज सादिक, इसहाक डार की शिरकत। राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा और दीगर भी शरीक। मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मसला हल होने का यकीन। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमारे मौक़िफ़ का मुस्बत जवाब दिया। सदर मुमलिकत का दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता ही नहीं। उम्मीद है यह मामला आइन और कानून के मुताबिक हल हो जाएगा। शायद अब मुश्तरका इजलास बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों की पेशरफ पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमत के साथ राबतों को मजीद तेज करने की हिदायत। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर की शिरकत। कि आपस में कोई इख्तलाफात होते हैं, हम मीडिएटर और फैसिलिटेटर का रोल प्ले करें। किसी तरह की राय देने से के बजाय हम सबको इकट्ठा बिठा के मुल्क के मफाद की खातिर पार्लियामेंट्स में हमारी जिम्मेदारी उसको पूरा करें। और हम ये चाहते हैं कि एक चार्टर हो, पार्लियामेंट किसी ज़ाब्ता इखलाक के अंदर होके चले और एथिक्स एक दूसरे को बर्दाश्त करना और वो सियासत करना जो तहजीब और तमीज के दायरे के अंदर हो। हुकूमत ऑपोजिशन सालिसी। स्पीकर की खिदमत हाजिर। सरदार अयाज सादिक की मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। कहा मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ख्वाहिश है कि ऑपोजिशन भी कानून साजी में किरदार अदा करे। मुल्क की मफाद के लिए एक चार्टर हो जिसमें पार्लियामेंट बुनियादी किरदार अदा करे। वार्निंग दी कि सियासी जमातें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब नहीं करती तो मैं खुद फैसला कर दूंगा। कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंट की हुदूद मजरू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तौहीना में जबान, जाली खबरें और सोशल मीडिया पर इल्जामात इंतकामी सियासत की वजह करार।
GHQ हमला केस में रिलीफ ना मिला, बानी PTI समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी शामिल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 265D की दरख्वास्तें गैर मौसर हैं, खारिज की जाती हैं। रेंजर्स एहलकार की शहादत, पुलिस ने मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल कर ली। केस में बानी, बुशरा बीबी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी नामजद। FIA की सफों में छुपे इंसानी स्मगलर्स कटहरे में आएंगे। वजीर आजम के मुलव्विस एहलकारों की निशानदही और सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, 2023 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। जारी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत। FIA का लीबिया कश्ती हादसे पर एक्शन, तहकीकाती टीम की कामों की और पसरूर में कार्रवाइयां, 2 मुल्जिम गिरफ्तार, मजीद तफ्तीश के लिए थाना FIA मुंतकिल। रेड बुक का इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम मोहम्मद सुलेमान गिरफ्तार। मुल्जिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। 7 मुतासरीन से फीकस 24 लाख रुपए वसूल किए। मुल्जिम ने साथियों की मदद से मुतासरीन को पहले लीबिया भिजवाया, बाद में कश्ती के जरिए इटली भिजवाने की कोशिश की। कश्ती हादसे में मुतासरा अफराद दुनिया से ही कूच कर गए। सुहाने मुस्तकबिल के कई ख्वाब समुंदर में डूब गए। यूनान में तारिकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा, 8 अफराद हलाक, 18 से जायद को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती पेट्रोलिंग जहाज से बचते हुए मोड़ काटते हुए उलट गई। पाकिस्तानी मिसाइल अमेरिका के आसाब पर सवार। नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर ने पाबंदियों की वजह बता दी। बोले, पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है, अमरीकी तंसीबात को भी निशाना बना सकता है। पाकिस्तानी इकदाम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद के बारे में तशवीश है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियों से ही लाइल्म। 365 न्यूज के नुमाइंदे के सवाल पर तर्जुमान पेंटागन ने कहा, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियों का इल्म नहीं। पाकिस्तान ने अमरीकी फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसे मुतासिबाना करार दे दिया। अमरीका का पाकिस्तान के दिफा पर दोगलापन, भारत से खुला ताउन, पाकिस्तान के लिए रुकावटें। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत का इल्जाम लगाकर 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। इससे पहले 4 गैर मुल्की कंपनियों को भी काम से रोक चुका। दोहरा मयार अपनाते हुए भारत के मिसाइल सिस्टम की तरक्की के लिए 10 मुआहिदे, मिसाइल सिस्टम, न्यूक्लियर ईंधन, रिएक्टर्स और मुतल्लिका टेक्नोलॉजी खरीदने की इजाजत। वजीर आजम के डॉक्टर आफिया के बारे में लिखे खत का अमरीकी सदर ने जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वजारत खारजा के नुमाइंदे का जवाब। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा और इसका जवाब नहीं आया, इसको क्या समझें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका खुद मुख्तार मुल्क है, डॉक्टर फौजिया का वीजा मुस्तरद कर सकता है, अमेरिका वजीर आजम का वीजा भी रिजेक्ट कर सकता है, मगर मामलात को सिफारती सतह पर ले जाना होता है। नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा, अमेरिका में पाकिस्तानी मिशन के वफ्द ने डॉक्टर आफिया से मुलाकात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि दस्तावेजात के मुताबिक वफ्द ताखीर से पहुंचा, मगर आपका सफीर कहां था। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा, अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर को वफ्द के हमरा जो बाइडन इंतजामिया के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी। डॉक्टर आफिया की सजा मुआफी की दरख्वास्त से अब तक वजीर आजम, वजीर खारजा के दौरों की तफसीलात तलब, समात 13 जनवरी तक मुलतवी। महंगाई का लावा फिर पकने लगा, हफ्तावार शरह में 8.38% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 4.64% हो गई। 15 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर की कीमत में 76 रुपए 46 पैसे का बड़ा इजाफा। जलाने की लकड़ी 20 रुपए, लहसुन 9 रुपए 54 पैसे महंगा, घी 13 रुपए, कुकिंग ऑयल 22 रुपए, LPG 24 रुपए महंगी। चीनी, गुड़ और बीफ की कीमतों में भी इजाफा। एक हफ्ते में 13 अशिया की कीमतों में कमी रही।
इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्म। NA-48 से PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब। अदालत पहले NA-47 में भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे चुकी। तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने का रेफरेंस परवेज इलाही फिर गैर हाजिर। जज ने अदालत में मौजूद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया, परवेज इलाही क्यों पेश नहीं हुए। वकील ने जवाब दिया, परवेज इलाही कल शाम बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे। उनकी कमर और टखने पर चोट आई। अदालत ने परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। JUI रहनुमा खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान पर जुर्म साबित। सक्खर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 मुजरिमान को 2-2 मरतबा उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। खालिद महमूद सोमरो को 29 नवंबर 2014 को कत्ल किया गया था। अदालत ने 13 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की मजबूती और बिलावल भुट्टो का पैगाम अवाम तक पहुंचाने पर गुफ्तगू। शहीद बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत के हवाले से भी बातचीत। पोलियो के खिलाफ जंग में बड़ी रुकावट। कराची में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। कतरे ना पिलाने पर मस्जिद फैमिली का वर्कर और पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। वर्दियां फाड़ दी। पुलिस की कार्रवाई। 4 खवातीन और 2 नौजवान गिरफ्तार। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका से T20 की शिकस्त का बदला ले लिया। दूसरे वनडे में प्रोटीज को 81 रन से शिकस्त देकर सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के पहले बैटिंग करते हुए 329 रन, कप्तान रिजवान 80, बाबर आजम 73, कामरान गुलाम 63 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका 248 रन ही बना सका। शाहीन ने 4, नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों का शिकार किया। सीरीज का आखिरी वनडे इतवार को खेला जाएगा। रिजवान को कप्तानी रास आ गई। पाकिस्तान मुसलसल तीसरे वनडे सीरीज जीतने में कामयाब। जनूबी अफ्रीका से पहले ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज जीती। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर 3 सीरीज हराने वाला दूसरा मुल्क भी बन गया। पाकिस्तान से पहले यह एहसास सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास था। PSL 10 के प्लेयर्स ड्राफ्ट की मेजबानी गवादर करेगा। तकरीब 11 जनवरी को होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं गवादर में तकरीब का मकसद इसकी सकाफती और इक्तिसादी अहमियत को उजागर करना है। बालाई और मैदानी इलाकों में ठंड ही ठंड। लेह और स्कर्दू में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। गिलगित -8, भूपिस और कल्लात में -7, जबकि कोयटा और ज़ियारत में -6 डिग्री रहा। पेशावर -1, इस्लामाबाद 0, रावलपिंडी 2, लाहौर 4 और कराची 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आलमी बिरादरी शाम में बागियों का इक़्तिदार कबूल करने को तैयार। अमरीकी हुक्काम भी शाम की नई इंतजामिया से मिलने दमिश्क पहुंच गए। अमरीकी वफ्द का दौरा हालिया दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत दीगर ममालिक के वफूद के दौरों के बाद सामने आया। इख्तिलाफात अपनी जगह। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में जरूर शिरकत करूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहा ट्रंप से सियासी इख्तिलाफात के बावजूद अमरीका की अहम तकरीब का हिस्सा बनूंगा। हलफ बर्दारी की तकरीब अगले साल 20 जनवरी को। पुतिन ने यूक्रेन जंग खत्म करने का इंदिया दे दिया। कहा डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। यूक्रेनी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई शर्त नहीं। उधर बरतानिया का यूक्रेन के लिए 28 करोड़ 60 लाख डॉलर फौजी इमदाद का ऐलान।
नामुमकिन को मुमकिन बनाने का मंसूबा। 10 साल कबल लापता मलेशियन तैयारे की दोबारा तलाश का मुआहिदा तय पा गया। मलबा तलाश करने पर ओशन इन्फेंट्री को $7 करोड़ दिए जाएंगे। मलेशियन एयरलाइंस का तैयारा 8 मार्च 2014 को अमले समेत 239 अफराद को लेकर कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए लापता हुआ था। जाड़ा आया, सर्दियों की सौगात लाया। इस्लामाबाद में यखनी और चिकन सूप कॉर्नर्स की रौनकें बहाल। शाम होते ही शहरियों ने सूप पॉइंट्स का रुख कर दिया। कहा, गर्मा गर्म सौगात के बगैर सर्दी का मजा ही अधूरा है। क्रिसमस तकरीबात क्रिसमस ट्री के बगैर अधूरी। लाहौर के गिरजाघरों में क्रिसमस ट्री को खूबसूरती से सजा दिया गया। क्रिसमस करीब आते ही तोहफे देने का सिलसिला भी जारी।